नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ नेपाल के गंडकी नदी से बेहद ही दुर्लभ शालिग्राम शिला लाई गई है। इस शिला यानी पत्थर को 600 साल पुराना और बेहद चमत्कारी बताया जा रहा है। माना जा रहा है ये पत्थर अभी 1 लाख साल तक और बरकरार रह सकता है। लेकिन साथ ही ये विवाद भी हो गया है, क्योंकि कई संतों का ये मानना है कि शालिग्राम तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप के समान है। हम उन्हें विष्णु भगवान मानकर पूजते हैं, तो फिर उससे मूर्ति कैसे बनाई जा सकती है। साथ ही दूसरी जगहों से भी भगवान श्री राम की मूर्ति और माता जानकी की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर मंगाए गए हैं। लेकिन आखिर शालिग्राम के पत्थर को क्यों चुना गया, तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रभु श्री राम और माता जानकी की मूर्ति के लिए इसी चमत्कारी पत्थर को क्यों चुना गया। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शालिग्राम शिला में स्वयं भगवान विष्णु बसते हैं। इसका वर्णन रामचरितमानस में भी है। और आपको बता दें कि भगवान श्री हरि विष्णु ने त्रेता युग में अपने 7वें स्वरूप प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था। ऐसे में शालिग्राम से भगवान राम की मूर्ति बनाए जाने का महत्व और भी बढ़ जाता है। और आपको बता दें कि विशालकाय शालिग्राम शिलाएं नेपाल के गंडकी नदी से लाई गई हैं। ऐसी शिलाएं मिलना बहुत मुश्किल है। इन शिलाओं का वजन 26 और 14 टन बताया जा रहा है। पत्थर की तलाश में एक टीम महीनों से जुटी थी। शालिग्राम पत्थर मुख्यतः इन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है। अधिकतर इसकी खोज मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर ही पूरी होती है। इसकी विशेष पहचान और महत्व है। साइंस के हिसाब से बात की जाए तो ये पत्थर एक तरह का जीवाश्म है। ये 33 प्रकार के होते हैं। वहीं धार्मिक महत्व के हिसाब से बात की जाए तो ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। धार्मिक मान्यता है कि शालिग्राम पत्थर बेहद चमत्कारी माना गया है। कहते हैं जहां शालिग्राम की पूजा होती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। वहीं गंडकी नदी के शालिग्राम शिला को लेकर पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान विष्णु ने वृंदा यानी तुलसी के पति शंखचूड़ को छल से मार दिया था। वृंदा को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पाषाण होकर धरती पर निवास करने का श्राप दे दिया। चूंकि वृंदा श्री हरि की परम भक्त थी, तुलसी की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने कहा कि तुम गंडकी नदी के रूप में जानी जाओगी और मैं शालिग्राम बनकर इस नदी के पास वास करूंगा। कहते हैं कि गंडकी नदी में जो शालिग्राम शिलाएं हैं उन पर चक्र, गदा के चिन्ह पाए जाते हैं। शालिग्राम शिला को प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं होती। आप इस शिला को अपने घर में लाइए और पूजा करना शुरू कर दीजिए। भगवान उसमें हमेशा विराजित रहते हैं। इस शिला की जहाँ पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति तैयार करने का फैसला लिया गया है। साथ ही माता जानकी के स्वरूप को भी इस शिला पर उकेरा जाएगा। हमारे सनातन धर्म में जैसे ब्रह्मा जी की पूजा शंख के रूप में और भगवान शिव की उपासना शिवलिंग के रूप में होती है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु की उपासना भगवान शालिग्राम के रूप में की जाती है। कहते हैं कि 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं। इन सभी को श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा गया है। श्री हरि विष्णु के गोपाल रूप में गोलाकार शालिग्राम की पूजा होती है। मछली के आकार के शालिग्राम को मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। कछुए के आकार को कूर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। जिन शालिग्राम में रेखाएं होती हैं उन्हें भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि शालिग्राम की इतनी महत्ता है, इसलिए इस पत्थर को नेपाल के गंडकी नदी से अयोध्या में लाया गया है। और अभी विचार किया जा रहा है कि इससे भगवान श्री राम और माता जानकी की मूर्ति बनाई जाए या नहीं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। नमस्कार।